बेहिसाब लोग खाने के लिए आते हो, उस गौसे पाक को कभी किसी सेठ के पास गुजारिश करते हुए हम नहीं देखते, गौसे पाक को भी नहीं देखते, गरीब नवाज को भी नहीं देखते कि किसी सेठ से कहे हो जरा लंगर का ख्याल रखना, ऐ मेरे करीम ये लंगर चलता कैसे है, तो जवाब मिलेगा जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम को आसान कर दिया करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान के अंदर उन चीजों को तलाश करो जो चीज तुम्हारी मुसीबतों का हल है, जो चीज तुम्हारी परेशानियों का हल है। गौसे पाक कुरान के आमिल थे, गौसे पाक अल्लाह के डरने वाले बंदे थे, और ऐसे डरने वाले बंदे, ऐसे डरने वाले बंदे कि शुभ वाली चीज से भी अपने हाथ को बचाए हुए नजर आते हैं। मुझसे बड़ी लतीफ बात है, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुस्लिम ने मुझसे एक सवाल पूछा गौसे पाक से मुताल्लिक। उसने मुझसे यह सवाल पूछा कि हजरत ये बताइए कि हमारी नाइट शिफ्ट अगर होती है, 2 रातें हम जग लेते हैं तो फिर चलना हमें दुश्वार होता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तबीयत में बदमजगी पैदा हो जाती है। हजरत ये बताइए, ये अल्लाह वाले और खास तौर पर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज उन्होंने अदा की, तो क्या उनके पैरों में लड़खड़ाहट या उनको नकाहत नहीं होती? ये सवाल उसने पूछा। तो मैंने कहा बेटा मुझसे ही बैठ है, तो मैंने उससे कहा बेटा जैसा सवाल है इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उसने कहा हजरत फरमाएं। मैंने कहा हम में और गौसे पाक और औलिया किराम में बड़ा फर्क है, हर एतबार से तो फर्क है, लेकिन खास एक फर्क ये है कि हम जिस्म को तवाना बनाते हैं, वो रूह को तवाना बनाते हैं। हम जिस्म को ताकतवर बनाते हैं, वो रूह को ताकतवर बनाते हैं। और याद रखना, जिस्म पर हुकूमत रूह की है, रूह पर हुकूमत जिस्म की नहीं है। और रूह की गिज़ा अलग है, जिस्म की गिज़ा अलग है। जिस्म की बीमारी अलग है, रूह की बीमारी अलग है। जिस्म बीमार हो पता चल जाता है, रूह भी बीमार हो तो पता चल जाए। जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो बीमार पानी अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो शरबत अच्छा नहीं लगता, और रूह बीमार हो तो नेकियां अच्छी नहीं लगती। रूह बीमार हो तो अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आता, रूह बीमार हो तो सजदे में कैफ नहीं मिला करता, रूह बीमार हो तो अल्लाह से डरने का जज्बा पैदा नहीं होता। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जिस्म को तवाना बनाने के लिए इंसान टॉनिक इस्तेमाल करता है, और रूह को तवाना बनाने के लिए कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सजदा करना चाहिए, बंदगी रब करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, हलाल गिज़ा खानी चाहिए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जरा रूह को तवाना बनाने की कोशिश करो, जरा रूह के इलाज की कोशिश करो, जरा रूह के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत करो, तो पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक अमल है। और मैं जब कुरान का मुताला और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि इस एक अमल पर इतना उभारा गया है, तकवा पर इतना उभारा गया, इतना उभारा गया, इतना उभारा गया कि हद तो ये है कि तकरीब निकाह की है, तकरीब निकाह की है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में जो आयत पढ़ते हैं वो भी तकवा। ये नहीं पढ़ रहे फन के हु माताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। ये नहीं पढ़ते वमिन आयाते ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। तकरीब निकाह की हो रही है और हुजूर आयत पढ़ रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। या अल्लाह, ये तक़वा हर जगह क्यों लाया जाता है? तो जवाब मिलेगा, रब ये चाहता है कि बंदा एक अमल का आदी बन जाए, उसकी पूरी दुनिया और आखिरत संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए थोड़ा सा और समझाता हुआ चलूं कि क्या गौसे पाक की मोहब्बत काम आएगी, क्या परवरदिगार के मुकर्रब बंदों की मोहब्बत काम आएगी, क्या गौसे पाक की महफिलें काम आएंगी, क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद काम आएगी? तो हम देखें, जन्नत का वारिस अल्लाह ने मुत्तकी को बनाया। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुत्तकी के सारे काम को आसान फरमा दिए। परवरदिगार ने मुत्तकी को बेगुमान और बेहिसाब रोजी का वादा फरमा दिया। अब आइए हम देखते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। खास तौर पर मेरे नौजवान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि कान लगा करके सुने। कहां जा रहे हो, किस सम तुम्हारा सफर है, कहां दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर कहां कहां तुम बढ़ रहे हो और किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो? आओ कुरान से पूछते हैं, किसकी दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी और किसकी दोस्ती तुम्हें आखिरत में काम आएगी? अल्लाह अकबर। दुनिया के जितने दोस्त हैं मुसीबत के मौके पर साथ छोड़ देते हैं, परेशानी के मौके पर साथ छोड़ देते हैं, बल्कि कोरोना ने तो कयामत से पहले कयामत बता दी। अल्लाह अकबर कि अगर भाई कोरोना का शिकार है तो भाई मिलने नहीं जाता कि कहीं कोरोना चिपक न जाए, दफनाने के लिए नहीं जा पाता। मैं उस फैमिली को जानता हूं जिस फैमिली में 5-6 बच्चे हैं और उसका बाप कोरोना से इंतकाल हुआ, पूरा घर क्वारंटाइन था, बाप के जनाजे में एक बेटा भी शरीक न हो सका। क्या आंख खोलने के लिए ये कोरोना और कोविड-19 काफी नहीं? पता चल गया कि ऐसे मौके पर कोई किसी के काम नहीं आता। जब यहां कोई किसी के काम नहीं आता तो वहां के हवाले से तो कुरान ने कह दिया, वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि कयामत के दिन बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी। कयामत में तो कोई किसी का नहीं होगा, बल्कि परवरदिगार फरमाता है वकुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामत फरदा। हर शख्स कयामत के दिन तन्हा आएगा। तो जब दुनिया में हमने देख लिया कि इस छोटी सी दुनिया के अंदर मुसीबत में हमारे कोई काम नहीं आता, तो कयामत की जब नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, यहां तक फरमाया गया कि मां अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरे मौला मेरे बच्चे को फिदिये में ले ले, इसे जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे जन्नत में डाल दे। मां कहेगी अल्लाह की बारगाह के अंदर। जिस बेटे की परवरिश में मां ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, वो मां कयामत में बेटे से कोई तवक्को भी नहीं रखेगी और न बेटे की परवाह करेगी। एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे की पहचान नहीं होगी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि कयामत में लोग नफसी नफसी में होंगे, एक दूसरे को कोई देख भी नहीं रहा होगा, सबको अपनी फिक्र होगी। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि हुजूर के सदके में मेरा मौला इस उम्मत पर करम फरमाकर वहां भी काम आने वालों की निशानदेही फरमा दे कि अगर तुम ये चाहते हो कि वहां भी तुम्हें कोई काम आए तो आओ मैं तुम्हें निशानदेही कर देता हूं। जब कभी दोस्ती या मोहब्बत का चिराग जलाना चाहो तो सीने में उसकी मोहब्बत का चिराग जलाना जिसकी दोस्ती के हवाले से मैं तुम्हें निशानदेही करता हूं। तो कुरान ने क्या कहा, अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन।
कयामत के दिन बाज जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे और उनसे अगर कोई मोहब्बत करता होगा तो कुरान कहता है कि वो दुश्मन नहीं बनेंगे, वो तो उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखेंगे जब तक कि अपने मानने वाले को अपने साथ लेकर के ना जाए। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते हश्र तक, दुनियाई में नहीं, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। या गौस कयामत तक मेरे गले के अंदर आपकी गुलामी का पट्टा रहे, ताकि कयामत के दिन हम मारे न जाएं, बल्कि ये गुलामी का पट्टा हमारी नजात का सामान बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सैयदना गौसे पाक हो या औलियाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की ज़वाते मुक़द्दसा हो, इनसे मोहब्बत, इनसे अकीदत, इनकी उल्फत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। बल्कि सुनो, हदीस मुबारका में मौजूद है, एक हाफिज कुरान ऐसे 10 आदमियों की बख्शिश करवाएगा जिन 10 आदमियों पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। कौन सा हाफिज कुरान? जो आम हाफिज कुरान से हिफ्ज किया, जो 4 साल की उम्र में हिफ्ज करना शुरू किया और फिर 10 साल की, 8 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 14 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज मुकम्मल किया, जब उसकी ये शान है, तो जो गौस माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज बनकर पैदा हों, उस गौस की शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कौम बहकती नहीं, मुसलमान आवारा न होते, मुसलमान बिगड़े हुए रास्ते के मुसाफिर न होते, मुसलमान नौजवान आवारा न बनते, अगर मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत होती, उनके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत का चिराग जलाया गया होता। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह के वली के करीब कोई बैठ जाए तो अल्लाह के वली उसे खुदा से करीब कर देते हैं। आपको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, आप मुंबई में रहते हैं, आपका बड़ा आलीशान फ्लैट है, आपका बेडरूम भी बड़ा जबरदस्त है, एसी भी लगा हुआ है, सारी सहूलतें आपके पास हैं, लेकिन फज्र के लिए मस्जिद में नहीं जाते, कुरान शरीफ जल्दी से तिलावत नहीं करते, अल्लाह अकबर। लेकिन आप यहाँ से गए अजमेर मुकद्दस, वहां पहुंचे, खादिम के हुजरे में रह रहे हैं, खादिम के कमरे में नीचे बिस्तर लगा हुआ है, एसी भी नहीं है, जो खादिम खाना खिला दे वो खा लें, लेकिन जैसे ही अजान हुई जल्दी से भागे मस्जिद में कि नमाज पढ़ लूं, चलो कुछ कुरान कर लूं। या अल्लाह, माजरा क्या है, अपने घर में आराम से फ्लैट में रहते हुए कभी कुरान की इतनी फिक्र नहीं हुई, इतनी नमाज की फिक्र नहीं हुई, और वहां पहुंचने के बाद ये फिक्र कैसे हो गई? तो जवाब मिलेगा, वहां तू घर वाले के करीब था, यहाँ अल्लाह वाले के करीब हो गया। तो जब तू अल्लाह वाले के करीब होता है तो अल्लाह वाले तुझे खुदा से करीब कर दिया करते हैं। बस अब आइए आखिरी बात में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, सुन लो और आज ये सबक अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा करके यहां से उठो। आप में का, हम में का हर कोई शख्स ये चाहता है कि खुदा से करीब हो जाए। फुतुहुल गैब में सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फरमाते मैं सो रहा था, आलम ख्वाब में मैंने एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग मुझसे सवाल करते हैं, शेख मैं खुदा से करीब होना चाहता हूं, मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। हालांकि यही बड़ा लंबा टॉपिक है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसके बावजूद भी
अब आप देखें सवाल पूछ रहे हैं, गौसे पाक से नुस्खा पूछ रहे हैं। हम ये सब सवाल कहाँ करते हैं? हम तो गौसे पाक के यहाँ भी गए तो बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, कहां वहां जाकर हम खुदा से करीब होने की भीख मांगते हैं। मदीने जाकर भी दुनिया, काबे के सामने भी दुनिया, गौसे पाक की बारगाह में भी दुनिया, और गरीब नवाज की बारगाह में भी दुनिया। लेकिन अल्लाह वाले बड़े होशियार होते हैं, वो पते का सवाल करते हैं। सवाल किया उन्होंने आलम ख्वाब में, या शेख मैं अल्लाह से करीब होना चाहता हूं,